ठीक है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लिया, देखते हैं क्या होता है। दूसरी जगह बैठो। हाँ जी, टाइमलाइन देखें गाइस, इस क्वेश्चन की टाइमलाइन देखते हैं फटाफट। हाँ जी, ग्रीन लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015। 2015 शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 15 पे। खत्म कब होगा? 31 मार्च 16 पे। 1 अगस्त 108 आपने M1 खरीदी, कितने की? 60,000 की। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2016, क्या 1 अक्टूबर 16 सेकेंड ईयर के मिड में फॉल कर रहा है? 1 अक्टूबर इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 20 M2 एट द रेट 20K। बोलो भाई, कोई डाउट? पहले साल में 1 अगस्त को आपने M1 खरीदी 60,000 की, दूसरे साल के मिड में 1 अक्टूबर को आपने M2 खरीदी 20,000 की। 29 जून 17 15 16 16 17 17 18, हाँ जी 30 जून 17 कहां फॉल करेगा? अप्रैल मई जून, क्या यहां 3 ही महीने निकले? 30 जून 17 इट सोल्ड फर्स्ट मशीनरी। क्या पहले हम बेचने का कार्यक्रम करेंगे? M1 सोल्ड, कितने की बेची? 38,500। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी M3 खरीद ली, कितने की? 50,000 की। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 20% पर एनम कॉस्ट पे। गाइस, क्या मैंने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को एक ड्राइंग में, एक टाइमलाइन में कन्वर्ट कर लिया? क्या मैं ये टाइमलाइन सामने रखूं? बस सच बताना, झूठ नहीं बोलना। किस किस ने ये टाइमलाइन ड्रॉ कर ली थी? किस किस ने ये टाइमलाइन ड्रॉ कर ली थी? क्वेश्चन पढ़ के आपको हल्का सा डैश और एरो नहीं लगाना आ रहा तो आप क्या करोगे? किस किस ने ये ड्रॉ कर लिया था? अगेन आप लोग क्या कर रहे थे फिर? कर लिया था टाइमलाइन ड्रॉ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सब साथ हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। आप कराओगे? सुनो, अगर आप मेरे से आगे चल रहे हो तो हर साल जैसे ही हो जाए चेक करते चलना। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि अगला क्वेश्चन और डिफिकल्ट जाएगा। ये क्या हुआ? वो क्वेश्चन क्यों देखना है आप ये बताओ। अब मैंने बना दी है, इसको फॉलो करना है अब, ठीक है? पैराग्राफ रीड करके ड्रॉ टाइमलाइन एंड देन नो नीड टू विजिट द क्वेश्चन। आपको टाइमलाइन को ही फॉलो करना है। गाइस, मैं बनाने जा रहा हूं मशीनरी का अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले 1 अगस्त को 60,000 की मशीनरी खरीदो। जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो मशीनरी एसेट आ गया मेरे पास कितने का? 60,000 का। क्या लिख दूं? टू कैश या टू बैंक। अब क्या जब पहले साल में आप यूज करोगे तो आप देखोगे कितना यूज किया और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी बाय डेप्रीसिएशन। गाइस, 60,000 की मशीनरी को पूरे साल यूज करते तो डेप्रीसिएशन लगता 12,000। 60,000 की मशीनरी को पूरे साल यूज करते तो डेप्रीसिएशन लगता 12,000। आपने कितने महीने यूज करी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने। महीने ढंग से गिनो, ठीक है? 1 अगस्त को ली है तो अगस्त में यूज करी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 8 महीने बनते हैं। तो गाइस, अगर पूरे साल का 12,000 है तो 8 महीने का कैसे करेंगे? जो भी आएगा डिवाइड बाय 12, क्या एक महीने का हो गया? इंटू 8, 8/12 निकाला मैंने, 8,000। हाँ जी, तो सेकंड ईयर में जब हम पहुंच रहे हैं तो इस मशीनरी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है? सेकंड ईयर में देखो, पहले साल में 1 अगस्त को खरीदी, 8 महीने यूज करने के बाद, 8,000 के डेप्रिसिएशन के बाद आप सेकंड ईयर में कितनी वैल्यू लेके जा रहे हो इस मशीनरी की? 52। तो हम बोलेंगे टोटल करके आगे बढ़ो। कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर 52,000, ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 52,000। कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस। कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर 52,000, ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 52,000। अब सेकंड ईयर में कई बच्चों ने बेवकूफी करी होगी, प्लीज पहले सुन लो ध्यान से। सेकंड ईयर के मिड में जब पहुंचा
क्या M1 के बारे में कुछ बोल रहा है? नहीं, M1 को थॉट से बाहर निकालो, M1 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। M2 नहीं खरीदी है। हाँ जी, आपने कुछ गड़बड़ करी शायद। हाँ, कोई बात नहीं, अभी समझने पे ध्यान दो ताकि अगला गलत ना हो। गाइस पहले मेरे को हैंड रेस करेंगे, किस किस का पहला साल सॉर्टेड था या समझ में आ गया? पूरा पूरा सॉर्टेड था या पूरा समझ में आ गया? पूरा 100%। 99 पे आगे मत बढ़ना, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, फिर हम आगे बढ़े और अब हम M2 खरीद रहे हैं। गाइस एक नई मशीनरी खरीदो 20,000 की, जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश, तो आपने फिर करा टू कैश, कितने की खरीद ली? 20,000 की। M1 के बारे में कुछ नहीं बोला इस दिन, आपने सिर्फ एक नई मशीनरी खरीदी। और फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते ईयर एंड पे आ गया। मैं ईयर एंड पे असेस कर रहा हूं कि मेरे पास कितनी मशीनरी थी, मैंने कितनी यूज करी। गाइस ईयर एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है? 2, M1 M2। क्या M1 मैंने कितना यूज करी? पूरे 12 महीने। निमिषा क्या हो गया? क्या सेकंड ईयर में M1 पूरे साल यूज हुई है? देखो ईयर एंड पे दो चीजें हैं, ईयर एंड पे असेस करो कितनी मशीनरी है आप पे और इस साल में यूज कितनी हुई। ईयर एंड पे असेस करो कितनी मशीनरी है आप पे, इस साल में कितनी यूज हुई। या फिर डेट ऑफ सेल पे असेस करो कि जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्शन लगा के कितनी बुक वैल्यू बनती है। ठीक है, मैं ईयर एंड पे हूं, अभी कोई मशीनरी नहीं बेची, मेरे पास 2 मशीनरी है। ईयर एंड पे मेरे पास M1 भी है M2 भी है, तो मैं बोल रहा हूं M1 सेकंड ईयर में कितना यूज हुई? पूरे 12 महीने। M2 सेकंड ईयर में कितना यूज हुई? 6 महीने। तो M1 पे 60,000 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना? डेप्रीसिएशन 1 कितना? 12,000। और M2 पे आधे साल का डेप्रीसिएशन कितना? 20,000 का 20% होता है 4, तो आधे साल का हो गया 2। हां जी, सेकेंड ईयर के एंड में M1 की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है? बोलो गाइस। सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर के एंड में यानी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में M1 की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है? तो कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर कैसे कर रहे हैं? 52 माइनस 12 का डिक्लाइन आया 40। हे भगवान, 60,000 पे 20%, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है रेट। अभी थोड़ी देर पहले 2-3 बार बोला। किस पे? नहीं, जो आपका डेप्रीसिएशन का चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट लगाते हैं। 60,000 की चीज पहले साल यूज हुई 12,000, दूसरे साल यूज हुई 12,000, तीसरे साल यूज हुई 12,000, इस तरीके से चलता है, लगेगा 60,000 पे। फिर एक होता है रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड, जो अभी थोड़े टाइम बाद आएगा। उस केस में हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाते हैं। अभी हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट लगेगा हमेशा। ठीक है, आपने तो कर रखा है, वो बताइए। अब समझ में आ रहा तुमको सब? पक्का भाई साहब? किस किसने स्कूल में करा हुआ ये? तब भी हो गया होगा आपका तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैरेट डाउन 1, कैरेट डाउन 2। गाइस M2 20 में से 2 चला गया, यूज हो गया, डिक्लाइन। आप कितनी रह गई? 18,000। टोटल करो, आगे बढ़ो। ब्रॉड डाउन 1, ब्रॉड डाउन 2, 40 18। हाँ जी गाइस, थर्ड ईयर में हूं मैं, थर्ड ईयर में हूं मैं। अप्रैल मई जून 3 ही महीने निकले और अब हम क्या करने जा रहे हैं? M1 बेचने जा रहे हैं। तो 3 महीने का क्या करोगे? M1 को डेप्रिशिएट करोगे, M2 को नहीं सोचना। आप M1 बेच रहे हो तो M1 पे फोकस रखो। जिस दिन देखो M1 बेच रहे हैं, M3 खरीद रहे हैं, लेकिन आपका पहले बेचने पे फोकस होना चाहिए। मैंने पहले बताया, एक पर्टिकुलर दिन पे एक एसेट बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर एसेट खरीद रहे हो, तो पहले बेचने पे फोकस होना चाहिए। तो प्लीज M3 को बेचते हैं, तो डेप्रीसिएशन लगेगा। हाँ जी, बताएं कितना? 3,000। दिव्यम, जिस दिन मैं M1 बेच रहा हूं, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो दिव्यम है ना? जिस दिन मैं M1 बेच रहा हूं, मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कैसे आया? क्या? कहां से? 40 माइनस 3 कितना आया? 37। तो बुक में वैल्यू, मेरी अंडरस्टैंडिंग से वैल्यू 37 है, लेकिन वो बिक कितने में रहा है? 38,500। क्या गेन हो रहा है? गाइस जर्नल एंट्री बनाते, पहले जर्नल एंट्री बनाओ। हाँ जी, कैश कितना आ गया? 38,500। मशीनरी कितने की चली गई? 37 की। ध्यान से,
गाइस अगले क्वेश्चन में सामने रख के सिर्फ आपकी कॉपीज देख रहा हूं, तो अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप छुट्टी ले पाएंगे। अदरवाइज आपको स्ट्रेच डार्ट्स के लिए बैठना पड़ेगा, पहले बता के चल रहा हूं। हाँ जी, 38,500 का कैश आ गया, 37 की मशीनरी चली गई, गेन हुआ है लॉस? गेन। डेबिट होगा या क्रेडिट? बस एक नमूने ने गलत बोल दिया, सब उसके साथ चल पड़ो। गेन कब से डेबिट होने लग गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर मेरे को 11th स्टैंडर्ड के इस लेवल पे बात रिपीट करनी पड़ रही है तो लालच है, थोड़ा फोकस्ड रहो। हाँ जी, टू गेन। दिव्यम, इस जर्नल को लेजर में पोस्ट कराओ, अभी सिखाया था। इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कराओ, उसको बोलने दो। हाँ जी, अपना मुंह नहीं बंद होता तेरा, अपना मुंह बंद रख। हाँ जी बताएं। मशीनरी क्रेडिट होनी है 37,000 से, ऑपोजिट में है कैश। तो मैं अगर कैश 37 लिख देता हूं, क्या मैं गेन फेस पे दिखा पाऊंगा? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना है 37,000 से, ऑपोजिट में सिर्फ कैश है। अगर मैं कैश लिख के 37 लिख देता हूं, क्या मैं गेन फेस पे दिखा पाऊंगा? नहीं। तो मैंने क्या करा, कैश लिख के पूरा अमाउंट लिख दिया 38,500। अब क्या करूंगा मैं? टू गेन कितना? 1500। क्या मैंने मशीनरी अकाउंट 37 से क्रेडिट कर दिया? सुनो, मशीनरी बिक रही है लॉस पे, बाय कैश बाय लॉस। मशीनरी बिक रही है गेन पे, बाय कैश, जितने की बिकी टू गेन। क्या बात समझ पाए? जितने की भी बिक रही है बाय कैश, लॉस पे बिक रही है बाय लॉस, क्योंकि लॉस ऑपोजिट में था। गेन हो रहा है तो टू गेन। वो गेन मेरे को फेस पे दिखाना जरूरी है। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, किसी को भी डाउट? 100% क्लियर है? 99 पे नहीं हो? पक्का? आगे बढ़ रहे। हां जी, क्या इस दिन आपने एक और मशीनरी खरीदी है? ये इजी है, ये देखो मैं मार्क कर रखा है 178 का क्वेश्चन 7, इजी गेन वाला सिनेरियो। इजी क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी, तो तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। हाँ, इधर क्या M1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है? अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट देखो तो 40 का क्लोज हो चुका है, हाँ है ना? देखो इधर का टोटल बोलो कितना आ गया? 41,500। इधर दोनों को देखो 41,500। सर इसको भी देखो, ये तो M2 है, ये तो है हमारे पास, M2 तो है हमारे पास। अभी नहीं, पेशेंस, इधर आ जाओ, ठीक है? कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं गाइस। इस दिन क्या एक और मशीनरी खरीदी हमने? मशीनरी खरीदने की जर्नल एंट्री टू कैश कितने की? 50,000। अब ईयर एंड पे आ जाओ। हाँ जी, आप लोग बताएं ईयर एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है? M2 और M3। आप बताएं M2 लास्ट ईयर में कितने महीने यूज हुई? पूरे साल। बहुत बढ़िया। तो डेप्रीशिएशन 2 का, M2 का जो 20,000 की थी, कितना लगेगा? कितना लगेगा? 4,000। भाई साहब डाउट है तो पूछ लो। नहीं ब्रो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन ईयर एंड पे होता है। समझो, जब साल खत्म हो रहा है तब आप कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करते हो कि कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ऐसी जबरदस्ती बीच में नहीं करना। सॉर्टेड? इधर देखें। हां जी, डेप्रीसिएशन M3 जो आपने खरीदी है अभी 30 जून को 50,000 की, ये लास्ट ईयर में कितने महीने यूज हुई? अप्रैल में जून, 3 महीने निकल चुके हैं, फिर खरीदी है तो ऑब्वियसली 9 महीने यूज हुई। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000 पे 20%, कितने महीने का? 9 महीने का। कितना आता है? बोलो, किसी ने भी नहीं करा क्वेश्चन। मतलब हैरानी वाली बात है, दोनों बैचेस में कुछ ना कुछ बच्चे थे जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे आगे, और आप में से कोई भी नहीं है। कितना आ गया? 7,500। हाँ जी, तो गाइज कैरिड डाउन 1 टू नेक्स्ट ईयर, 2 टू नेक्स्ट ईयर। आप मेरे को बताएं, हैंड रेस चाहिए मेरे को हैंड रेस चाहिए प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो आरव आप बता रहे हो, पहले छोड़ो हैंड रेस, पहले आप बताना। हाँ, मैं कह रहा हूं अब हम ईयर क्लोज कर रहे हैं, 4th ईयर में हमें जाना है बैलेंसेस को लेके। M2 का कितना बैलेंस, सब शांत रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा, M2 का कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगा?
मशीनरी नंबर 2 का कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगा? 14,000। बहुत बढ़िया। 18 की थी, 4,000 आपने यूज करा तो डेप्रिशिएट करा तो 14 की वैल्यू रह गई जो नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी, तो कैरी डाउन 1, 14,000। हाँ जी, M3 का बोलो। 42,500। क्या खत्म हो गया? नहीं, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करके दिखाओगे 1 और 2 और ये क्वेश्चन आपका अब खत्म हुआ। सर ये इजी क्वेश्चन था? हाँ, निहायत ही टुच्चा सवाल था। सर एक चीज समझ में आ रही है, अगर देखो, चलो एक जादू दिखाता हूं भाई साहब। विराज एक सेकंड सुनना। हाँ जी, प्लीज सामने देखेंगे भविष्य, सामने देखो एक बार, भाई को बोलो सामने देखो, एक सेकंड सामने देखना। एक बात सुनना, देखा जाए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बेची लॉस पे तो कैश लॉस टू मशीनरी, गेन पे तो कैश टू गेन टू मशीनरी। क्या इसके अलावा कोई और एंट्री हो रही है? मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बेची लॉस पे तो कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, गेन पे तो कैश डेबिट टू गेन टू मशीनरी। क्या इन 4 एंट्री के अलावा 5वीं एंट्री है? नहीं। कर क्या रहे हैं? जर्नल टू लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो सर हमें ये इतना डिफिकल्ट लग क्यों रहा है? ये मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, डेटा ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से डेप्रिसिएशन का चैप्टर निहायत ही टुच्चा है, लेकिन मैथ्स बहुत ज्यादा आ रही है कि ये वाली मशीनरी इतने महीने के लिए इतने रेट पे यूज हुई, फिर ये वाली मशीनरी इतने महीने बाद इतने डेप्रिसिएशन के बाद बिक गई, कभी महंगी बिकी कभी सस्ती बिकी। डेटा ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं है। तो आप अगर तमीज से आराम से टाइमलाइन ड्रॉ करके आराम आराम से आगे बढ़ोगे तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल तमीज से करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ लो डेप्रिसिएशन का 80% चैप्टर आपके हाथ में है। ये आपसे नहीं हुआ तो आपने ध्यान से तमीज से मेरी बात नहीं सुनी थी, आप टाइम से ढंग से आगे नहीं बढ़े। आप बोलो तो ये टाइमलाइन विद सॉल्यूशन आपके सामने पड़े रहने दो, या मैं ग्रुप पे भेज देता हूं इसकी फोटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसकी फोटो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। ठीक है, हाँ जी बोलो, अभी दे देता हूं। हाँ जी, आपके लिए सवाल ये रहा आपके सामने। मैं रीड कर देता हूं एक बार। हाँ जी, ऑन 1 अप्रैल 2013, सब साथ देंगे। On 1 April 2013, a company purchased the plant. क्या है? मनी प्लांट खरीदा है? नहीं, फैक्ट्री का प्लांट खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी। समझ पा रहे हैं? On 1 April 2013, a company purchased a factory plant, machinery for 60,000. On 1 October in the same year, यानी पहले साल में ही मिड में जाके एक और मशीनरी खरीद ली, एक और प्लांट खरीद लिया 18,000 का, और 2,000 लग गया उसके इंस्टॉलेशन पे, उसके इरेक्शन पे, यानी ये 2,000 उसका क्लब होके पार्ट बन जाएगा। तो आप मशीनरी 1 अक्टूबर वाली कितने की रिकॉर्ड करोगे? 20,000 की। फिर 1 अक्टूबर 15 में, कौन सा साल है ये? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? देखो लगने में सेकंड बिल्कुल लग रहा है, लेकिन है थर्ड। टाइमलाइन बनाओगे तो गलती नहीं होगी। देखो 13 से 14 पहला साल है, 14 से 15 दूसरा साल है, 15 से 16 तीसरा साल है, और तीसरे साल के मिड में ये हो रही है बात। सेकंड ईयर में कोई बात नहीं है, सेकंड ईयर में सिर्फ यूज हुई है मशीनरी। थर्ड ईयर के मिड में प्लांट जो आपने पहले खरीदा था 60,000 वाला, वो बेकार हो गया, 27 में बिक गया। और फिर 1 जनवरी 17 में, और आगे चले गए 17 18 में, 2017 18 में, जनवरी में, ठीक है 2017 18 में, 16 17 में ही पहुंचे, 16 17 में ही जनवरी में, 2016 से लेके 17, 31 मार्च 17 से पहले पहले आपने एक नया प्लांट खरीदा है 64 का, और जो आपने ये वाला प्लांट खरीदा था फर्स्ट ईयर के मिड में, वो आप बेच रहे हो 10,000 में। डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। आसान है, टाइमलाइन तमीज से बनाओ, टेक योर टाइम। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे, ढांचा उस पे खड़ा करने पे, ठीक है, जैसे मशीनरी जहां प्लांट खड़ी होती है तो एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं जिसमें मशीनरी खड़ी होगी, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है, उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़े, पिछला वाला मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। ले भाई ले।
ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ऑब्सोलीट मतलब बेकार हो गया, बेच रहे। मेरे से पूछ लिया करो, टाइम मत वेस्ट किया करो। हाँ 16-17 में रहेगा ये। 17 खत्म कब होता है? 31 मार्च 17 को, तो उससे पहले पहले, यानी साल खत्म होने के 3 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ आप ईयर एंड पे देखोगे कि ईयर एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी थी, तो उस साल में जितनी यूज हुई उतना डेप्शन लगाएंगे। मैं टाइमलाइन बना दूं? आपने बना ली? हाँ तो मैं तो अभी शुरू करूंगा, आप मेरे से आगे ही रहो। On 1st April 2013, 1st April 13, M1 @60K। फिर साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 14। इसी साल के मिड में 1 अक्टूबर आपने M2 भी लिया, कितने की? 20,000 की। आपकी टाइमलाइन जितनी साफ सुथरी है उतने ज्यादा चांस है आपका क्वेश्चन ठीक होने के। फिर 14-15 में कुछ हुआ क्या? 14-15 में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 15-16 में, 15-16 में ऑन 1 अक्टूबर 15 यहां आएगा, थर्ड ईयर के मिड में। प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल M1 हैविंग बीन ऑब्सोलीट सोल्ड फॉर 27, M1 सोल्ड @27K। फिर ऑन 1 जनवरी 17, हाँ जी, जनवरी 17 क्या यहां पे आएगा? 1 जनवरी 17 यहां आएगा। जनवरी 17 में अ फ्रेश प्लांट वॉज परचेज फॉर 64 एंड द सेम डेट प्लांट परचेज ऑन ये M2 बिक रहा है, पहले M2 बेचो। M2 सोल्ड @ कितने का बिका है? 10 का। एंड M3 खरीद लिया हमने, नहीं, M3 @64। क्या ये है आपकी टाइमलाइन? किस किस की टाइमलाइन सही बनी? आप सामने देख रहे हैं और अपनी टाइमलाइन देख रहे हैं, आपको ठीक लग रही है कि हाँ हमने टाइमलाइन ठीक बनाई है? हाँ जी। फर्स्ट ईयर किस किस का कंप्लीट हो गया? फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए मैं फर्स्ट ईयर बनाने जा रहा हूं, 10% पर एनम का रेट है, सिंपल चल रहा है। क्या मैं पैराग्राफ हटा दूं? पैराग्राफ तो हटा दूं? पैराग्राफ तो जब आपने टाइमलाइन में ड्रॉ कर लिया तो क्यों देखना है? क्या टोटल नहीं करना? हाँ टोटल मत करो, टोटल पे टाइम वेस्ट मत करो। आप बस ये देख लेना कि कैरी डाउन डेप्रीशिएशन माइनस करके जो वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। तो एक 1 अप्रैल को खरीदी, टू कैश। मशीनरी हमारा एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो 60,000 की मशीनरी आ गई, टू कैश। फिर एक और आ गई, टू कैश 20,000। ठीक है, साल के पहले दिन 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी, टू कैश 60,000। फिर आगे बढ़े, साल के मिड में एक मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को, टू कैश 20,000। ईयर एंड पे आ गए। हाँ जी, हाँ 1 अक्टूबर है ना, अक्टूबर एंड होता तो नहीं गिनते, 1 अक्टूबर है। हाँ जी गाइस, फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़ा हूं। फर्स्ट ईयर में M1 कितना यूज हुई? पूरे साल। M2 कितना यूज हुई? 6 महीने। तो डेप्रीसिएशन 1 पे कितना लगेगा? 6,000। 2 पे कितना लगेगा?
20,000 का 10% 2,000 होता है, 6 महीने तो 1,000। हाँ जी, M1 की वैल्यू जो सेकेंड ईयर में जाएगी वो कितनी है? 60 माइनस 6 कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर 54K। तो ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1 का 54। हाँ जी, M2 की कितनी वैल्यू पहुंचेगी नेक्स्ट ईयर में? 19। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? क्या सेकेंड ईयर में कुछ खरीदा बेचा कुछ हुआ क्या? क्या M1 M2 पूरे पूरे साल के लिए यूज हुई? तो सेकेंड ईयर में M1 का डेप्रीसिएशन बोलो 6,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, 60,000 पे 10% पूरे साल का 6,000। सिमिलरली 2 पे 20,000 पे 10% पूरे साल का। मेरे को सच सच बताएंगे कौन मेरे से आगे है, कौन मेरे से आगे है? गाइस आइडियल पोजीशन शुड बी आप सबको मेरे से आगे होना चाहिए था, आप स्लो क्यों चल रहे हैं? अगर मैं ही करता रहूंगा और आप सिर्फ घूरते ही रहेंगे तो ठुल्लू तैयारी होगी आपकी। ये रहा ना क्वेश्चन। आपको नहीं, आप क्वेश्चन देख के टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे फिर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आपको मंथ यहीं पे काउंट करने हैं। क्यों देखना है क्वेश्चन? टाइमलाइन पूरी ड्रॉ कर रखी है तो दोबारा क्यों देखना है? दोबारा दोबारा पैराग्राफ पे जाने पे ही तो दिक्कतें आती हैं। क्या अलग अलग कर रहा था? गाइस कई बच्चे मेरे को ये बेवकूफी करते हुए दिख रहे हैं कि मशीनरी 1 का किया क्लोज कर दिया। अरे ईयर एंड पे क्लोज होता है, आपको डिट्टो सेम यही करना है जो सामने है। आपकी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, पहले बता दूं। मैं अब बताने आ रहा हूं कि कौन कौन सही जा रहा है और कौन गलत जा रहा है। सही है। कैरी डाउन कहां है? यहां पे कैरी डाउन आएगा फिर ब्रॉड डाउन आएगा। दोबारा करो। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है? जो मैंने सामने किया है बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, कुछ भी अलग है तो दिक्कत है मेरे को। बाय कैश बाय लॉस आ रहा हूं ब्रो। बहुत ज्यादा कटिंग है। अरे वो सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर में लिखा है। ठीक है, सही जा रहे हो। ये वाली लाइन क्यों लगाई है? डेप्शन यही लगना था, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। अति साफ सुथरा इससे ज्यादा साफ सुथरा कभी देखा ही नहीं। हाँ तो दोबारा लिखो साफ तरीके से, तो उनका आंसर दिखाओ। ये देखो डेट पर्टिकुलर्स भाई साहब, जीएफ अमाउंट, बिल्कुल एग्जाम वाली प्रेजेंटेशन है, फुल मार्क्स वाली। कैरी डाउन 1 2 कहाँ है? ये कैरी डाउन खाली एक का क्यों लिखा है? हाँ मतलब क्या, दूसरा कहाँ है? जो सामने है वो डिट्टो सेम दिखना चाहिए। बताया यार इसको। सर ऐसा तो आप अपने एग्जाम में आंसर सही आया। अभी बताता हूँ, चेक करता हूँ। भागने की पड़ी है। क्या चीज? M3 बाय करी हमने 1 जनवरी को, उसी दिन 1 जनवरी को M2 बेचा है। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है। हाँ जी, कैरी डाउन 1 2 54 माइनस 6 48 19 माइनस 2 17 नेक्स्ट ईयर में आ गए। ब्रॉड डाउन 1 2 48 17। कुछ नहीं है, जो बच्चे आलसी है वो नहीं कर पाएंगे। कई लोग आलस दिखा जाते हैं प्रेजेंटेशन में। हाँ जी, सेकंड ईयर खत्म,
सेकेंड ईयर में 6 ही महीने हुए थे कि M1 बेचने की बात आ गई, तो M1 जिस दिन बिक रहा है उस दिन तक का डेप्रीसिएशन ऑन M1 3000। गाइस जिस दिन मैं M1 बेच रहा हूं मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है 45, लेकिन बिक कितने में रही है 27। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कैश कितना आ गया 27। मशीनरी कितने की चली गई 45। 48 माइनस 3 करके बोलेंगे ना 45। डेट ऑफ सेल तक की वैल्यू, डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल तक लगाना है। लॉस कितना हुआ, हाँ जी, इस जर्नल को लेजर में पोस्ट कराओ। मशीनरी क्रेडिट होगी, ऑपोजिट में दो नाम है, बाय कैश बाय लॉस। मशीनरी 1 को बाय बाय। गाइस ध्यान से देखो, M1 मैच कर रहा है, M1 खत्म। किसने M1 खत्म कर ली थी मेरे से पहले, बहुत तेजी से टेप रहे हैं भाई साहब। यार आप करो फटाफट, नोट करता हूं इधर। गाइस मैं ईयर एंड पे पहुंचा, मेरे पास क्या है सिर्फ M2 है। M2 पूरे साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन बोलो। हाँ जी, कैरी डाउन 1 तो बचा नहीं, 2 ही है, कितने की 17 माइनस 2 15। भाई जर्नल एंट्री, हाँ भाई 18 ही है, मन की आंखों से देखो। लास्ट अमाउंट बताइए, बता तू बता, अगर तू अमाउंट सही बता दे तो चला जाइए। गलत है, मेरे को क्या पता, मैं क्यों बताऊं। अब बैठा रहे और चेक कर कि कहां गलती हुई। जो ज्यादा जल्दी में है ना, देखो ये चैप्टर भागने वाला नहीं है, ये चैप्टर स्प्रिंट मार के नहीं होगा, ये मैराथन है। इसमें आराम आराम से जॉगिंग वाले जोन में भागना है। अगर कोई भागने की करेगा तो गया ही क्वेश्चन आज से, क्यों फटाफट कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं 4th ईयर में आ चुका हूं, 4th ईयर में M2 बिक रही है कितने महीने यूज करने के बाद, आर यू श्योर। जनवरी क्यों गिन रहे हो, 1 जनवरी को बिक रही है, 9 महीने यूज हुई है। हाँ जी, तो डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं 2 पे, कितना लगेगा 20,000 के एसेट पे 10% के हिसाब से 9 महीने का कितना बनता है 20,000 पे 10% पूरे साल का 2,000, तो 9 महीने का 1500। गाइज आप बताओ जिस दिन मैं M2 बेच रहा हूं मेरे हिसाब से M2 की वैल्यू क्या है। सामने फिगर्स है, देख के बोल सकते हो। 13,500, बहुत बढ़िया। तो 13,500 बुक वैल्यू की चीज आप बेच कितने में रहे हो 10,000 में। जर्नल एंट्री बनाओ, कैश कितना आया 10, मशीनरी कितने की चली गई 13,500, लॉस कितना हुआ 3,500। इस जर्नल को लेजर में पोस्ट कराओ। मशीनरी क्रेडिट होनी है 13,500 से, ऑपोजिट में दो नाम है, कैश लॉस 10,000 3,500। कोई डाउट किसी को कोई डाउट। ब्रो जब तीसरी मशीनरी तूने जनवरी में खरीदी है तो पूरे साल यूज कैसे कर ली ये बता। तूने पूरा साल बोला। हाँ जी, क्या इस दिन आपने एक M3 खरीद ली है 2 कैश। 1 जनवरी को M3 खरीदी कितने की 64,000 की। फिर मैं ईयर एंड पे आया। हाँ जी गाइज आप बताओ 4th ईयर के एंड में आपके पास कितनी मशीनरी बची हैं, एक। कौन सी वाली M3 सिर्फ 4th ईयर में यूज हुई कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। तो डेप्रीसिएशन ऑन M3 वुड बी 64,000 पे 10% पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 एक महीना इंटू 3 कितना आता है 1,600। तो 64,000 पे 1,600 लगा तो वैल्यू नेक्स्ट ईयर पे कितनी पहुंचेगी 62,400। क्या ये कैरेट डाउन हम ब्रॉड डाउन लिखेंगे और हमारा सोल्यूशन ओवर होगा। सुने
मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसको 100% क्लियर है वो तो निकलो, कई लोग तो झूठ मूठ में निकलेंगे, फटाफट भागेंगे, और जिसको थोड़ी सी दिक्कत है मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट लगा के खुद सॉल्व कर लो और फिर अपना सोल्यूशन देख लो। अगर आप कर रहे हो तो कर लो, आपको लग रहा है मेरे को कंप्लीट समझ में आ गया, यू कैन लीव, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद करेंगी, हो गई देख सही रिकॉर्ड।